अस्सलामुअलैकुम। सिटी 5 टीवी के साथ मैं हूं जवेरिया न्याज। सबसे पहले हेडलाइन। गुजरात में राबिया वेलफेयर सोसाइटी के नाम से बनने वाला अदारा वाहिद अदारा है जो कि चेयरपर्सन कुबरा अफजाल अपने और अपने खानदान की वसात से अकेली और तनहा चला रही हैं। इस अदारे का मकसद गरीब खानदानों की बच्चियों को हुनरमंद बनाना है ताकि ये बच्चियाँ किसी पे बोझ ना बन सकें और सिलाई कढ़ाई सीखकर माशरे में बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। राबिया वेलफेयर सोसाइटी के चेयरपर्सन कुबरा अफजाल ने सिटी 5 टीवी से गुफ्तगू करते हुए सोसाइटी का मकसद बताया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा आफ्ताब से। जी आफ्ताब, मजीद आगाह कीजिएगा। वेलफेयर सोसाइटी के नाम पे बनने वाला इदारा वाहिद इदारा है जो कि चेयरपर्सन कुबरा अफजाल अपने और अपने ख़ानदान की वसासत से अकेली और तनहा चला रही हैं। इस अदारे का मकसद गरीब ख़ानदानों की बच्चियों को हुनरमंद बनाना है ताकि ये बच्चियां किसी पे बोझ ना बन सकें और सिलाई कढ़ाई, हैंड एम्ब्रॉयडरी, मशीन एम्ब्रॉयडरी, रिबन वर्क, अडावक, जरी तला और दूसरे काम जिनमें हेयर स्टाइल, ब्राइडल, मेकअप, ब्यूटी पार्लर का काम सीख कर माशरे में अपना बाइज्जत रोज़गार हासिल कर सकें। राबिया वेलफेयर सोसाइटी की चेयरपर्सन कुबरा अफजाल ने सिटी 5 टीवी को मज़ीद बताते हुए सोसाइटी का मकसद बताया कि जी राबिया मूवमेंट आपने ऑर्गेनाइजेशन एक बनाई है जो कि आवाम की फलाह के लिए काम करती है। इसमें कौन कौन से काम हैं और आपका ज़हन कैसे बना कि मैं इस मकसद के लिए आ गया हूँ? जी, इसका मकसद असल पूछें तो मैं यहाँ आई थी ओल्ड होम बनाने के लिए। ये मेरे पाकिस्तान में था। मैंने यहाँ पे बहुत से बुजुर्ग देखे जिनका अपना कोई नहीं है, या है भी है तो वो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो उस तरह उनकी केयर नहीं कर पा रहे थे। तो मुझे यही था कि मैं ऐसा कुछ काम यहाँ पे करूँ। लेकिन जब मैंने वो सारा देखने के लिए मैं इधर उधर गई कि कितने लोग हैं यहाँ पे, हमारे बुजुर्ग, यहाँ की ज़रूरत है भी है या नहीं है, या हमारे जो लोग हैं उसको कैसे लेंगे अगर मैं खोलती हूँ यहाँ पे ओल्ड होम तो उस सिलसिले में मुझे कुछ औरतें नज़र आई, कुछ बच्चियाँ नज़र आईं जिन्होंने ये हमसे कहा कि आप हमारे लिए कुछ करें। तो मैंने पूछा भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ सिलाई कोर्स करवा दें या हमें कोई पार्लर के कोर्स करवा दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी है पार्लर का कोर्स करना भी है। तो फिर मैंने अपनी यहाँ पे मेरी सिस्टर है उनके साथ ये रब्ता किया, नवीदा के साथ, कि भाई हम क्या कर सकते हैं उनके लिए, कैसे करें। तो हमारे पास जगह तो नहीं थी इतनी, लेकिन हमने ये छोटा सा जो अभी आप देख रहे हैं इसमें हमने फिर सोचा कि हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने एक कमरा बनाई, ऑफिस जो आप देख रहे हैं बनाया, छोटा छोटा जो भी चीज़ें थी हमने इसमें सेट की, मशीनें खरीदी गई, हर चीज़ें की। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड ने सबसे पहले मेरा साथ दिया। उन्होंने मुझे उन मशीनों के लिए 3 लाख रुपया दिया कि आप ये ले लें। और जगह हमारी अपनी थी, इसमें ना तो हमें किराया का था ना कुछ था, रेंट वगैरह नहीं था। तो इसमें हमने फिर बड़े जोशो खरोश से मैंने, मैम नवीदा ने, सरसाद है, उन्होंने मेरा इसमें बहुत ज़्यादा साथ दिया। तो फिर हमने इसको स्टार्ट किया। हमने वोकेशनल कॉलेजों में गए, वहाँ से हमने पढ़ी लिखी टीचरें ली। हमने ये सोचा कि अगर हमने इनको बच्चियों को कराना है तो हम सही तरीके से करवाएं। ये नहीं कि यहाँ से बस जिस तरह नॉर्मल घरों में सिखाते हैं सिलाई, कल को माशरे में आ गए। जी। तो फिर इसलिए कि वो ऐसा काम सीखें कि वो अपने जो है ना पाँव पे खुद खड़ी हो सके, अपनी जो है ना अपनी फैमिली को जो है ना खुद से किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। इससे पहले मैं आती थी, हम लोग साल के बाद आते थे, चलो ज़कात होगी है या कुछ भी हो जाता था, मैं करती थी। लेकिन वो तो ये है कि आप एक वक्त में एक टाइम उनको कुछ 5,000 10,000 दे जाते हैं, उससे उनका कुछ नहीं बनता। कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो खुद से ज़कात देने वाली बने, ना कि हर वक्त लेने वाली। तो हमारा यही इरादा था कि हम उनको फिनांशियल जो है ना वो सपोर्ट करें और वो पढ़ लिख के यहाँ से कोर्स करके तो अपने पाँव पे खुद खड़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाके कॉलेजों से टीचरें ली हैं जो कि बहुत माशाल्लाह माहिर हैं हमारे, और हमारा एक नाम बहुत थोड़े अरसे में बन गया हमारे इदारे का। इस मकसद में हम कामयाबी हो गए। इस मकसद में हम अगर प्रोग्रेस देखें तो हम बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं। आज तक 2 साल के अंदर हमारे पास से तकरीबन कहने के 200 तक लड़कियां फारग होकर जा चुकी हैं, जिनमें से तकरीबन 10 लड़कियां जिन्होंने अपने पार्लर बनाए हैं, कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने कि अपनी सिलाई स्कूल तो नहीं कैसे सिलाई अपने घर में शुरू की है, कुछ जो है वो बस सिर्फ मैंने लगा के भी गुजारा कर रही हैं। इस तरह करते करते ना बहुत सी तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो दूर दूर गाँव से भी हमारे पास आई हैं बच्चियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो बसरे रोज़गार हैं, वो अपना खुद से कमा रही है, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को स्कूल भेज रही हैं।
और इसी दौरान खुशी की बात है कि कुछ बच्चियों ने बाकायदा पढ़ना भी शुरू किया, यानी कि जो 5 पढ़ी थी वो 8 तक, 8 भी पढ़ी हैं, 10 तक पढ़ी हैं, जा रही हैं, अब उन्होंने स्कूल भी शुरू किए, तो इस रोज को भी उन्होंने महसूस किया। और ये जी, इसके बाद मैं आती हूँ कि हमने ये प्रोसेस स्टार्ट लिया। इसमें क्या था, हमारा अज़म क्या था? हमारा मकसद था उम्मीद को उजागर करना। जो लड़कियाँ पढ़ने लिखने के अखराजात को बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं और जो शादी के बाद भी बहुत सारे मुश्किल हालात से गुजर रही होती हैं, या जिन लड़कियों के अखराजात घर वाले पूरे नहीं कर सकते हैं, वो लड़कियाँ अपने पाँव पर खुद खड़ा हों और किसी पर वो बोझ भी नहीं बनना चाहती हैं, लेकिन कैसे खड़ा हों कि जैसे ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, अपने खानदान, वालिदैन, खामद और बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। और हमारा यही मकसद है कि वो ये कोशिश करा के वो इस मकसद को पा सकें। हमारा मकसद ऐसी लड़कियों की हौसला अफजाई करना है और उनको हुनर से आरास्ता करना है, ताकि वो अपने माशरे में अच्छी और पुरअतमाद ज़िंदगी गुजार सके और अपना बोझ खुद उठा सके। ये बातें है ना। कुबरा का मकसद यही था, जब उन्होंने सर्वे किया तो उनको इस तरह की औरतें और लड़कियां मिली जो तालीम की तरफ नहीं जा सकती थी और उनके पास इतने वसाइल नहीं थे जो कुछ और सीख नहीं सकती थी। उनका ये हाथ था कि इस तरह की लड़कियां और बेसहारा औरतों को वो ऐसा हुनर दें कि ना वो किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, ताकि वो अपने पाँव पर खुद खड़ी हों। तो उन्होंने ये स्कूल का आगाज़ किया, जिसमें उन्होंने मुस्लिम कोर्सेज शुरू करवाने का इरादा किया और उनके ऊपर कोर्सेज की तमाम ज़रूरियात की चीज़ें मुहैया की। इसके अलावा उन्होंने एक्सरसाइज की क्लास और टूर वगैरह के सहूलियात के लिए बच्चों की दिलजोई करते हैं और उनकी हौसला अफजाई करने में मदद करते हैं और बच्चों को खूब इंजॉय कराते हैं। ये मैडम कुबरा का हाफ था जो आज पूरा हो चुका है। इसके अलावा वो अपने इदारे में मज़ीद बड़ा करना चाहते हैं। इंशाल्लाह वो दिन भी आएगा कि ये इदारा मज़ीद बड़ा